बोलना, अच्छा ऑरेटर होना एक प्रैक्टिस का चीज़ होता है। बहुत लोग बहुत जानते हुए भी अच्छा स्पीच नहीं दे पाते हैं। वर्ल्ड लेवल पर भी अच्छे अच्छे ऑरेटर हुए हैं, जैसे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल एक अच्छा ऑरेटर था। हिस्ट्री में बहुत कुख्यात आदमी, फेमस पर्सनालिटी हिटलर बहुत अच्छा ऑरेटर था। वो स्टेज पर खड़ा होता था, अपने भी रोने लगता था और सामने वाले को भी रुला देता था। इतना अच्छा ऑरेटर था। उसकी आवाज़ में इतनी ताकत थी कि पूरे बोलने के बल पर सबको अपने पीछे कर लिया। जवाहरलाल नेहरू या कई रीजनल लीडर्स भी हैं ऐसे इंडिया में और रहे हैं जो कि अच्छे ऑरेटर रहे हैं। जैसे यहाँ के ओम प्रकाश चौटाला जी थे, साउथ में करुणानिधि जी थे, इसका बाला साहब ठाकरे, ये सारे लोग अच्छे ऑरेटर थे। अब अच्छे ऑरेटर कोई एकाएक एक दिन में नहीं बनता है, ये प्रैक्टिस का चीज होता है। जैसे कि आप देखोगे कि हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा फ्रीडम स्ट्रगल जो भी चलता था तो मुख्य रूप से इंडिपेंडेंस से पहले कांग्रेस पार्टी लीड करती थी फ्रीडम स्ट्रगल को। 1885 में कांग्रेस पार्टी एस्टेब्लिश हुई और दिसंबर के मंथ में ये होता था उसका सेशन। और उस समय जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, जो बाद में हुए फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, वो आए फॉरेन से पढ़ करके और 1912 में पटना का एक लोकल एरिया था बांकीपुर, और दिसंबर के महीने में सेशन होता था। उनको 5 मिनट्स का टाइम दिया गया, 5 मिनट का टाइम दिया गया बोलने के लिए। और वो खुद लिखते हैं कि मैं जब 5 मिनट का समय मिला तो मैं काफ़ी घबराया हुआ था और मुझे स्वेटिंग होने लगे, पसीने चलने लगे। जाड़े के महीने में, दिसंबर के महीने में उनको पसीने चलने लगे। 5 मिनट का समय कहा कि लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा बोले, क्योंकि मैं सबसे कम एज का था तो लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया होगा। और वही व्यक्ति जब हमको इंडिपेंडेंस मिलता है इस देश को 1947 में 14-15 के नाइट में, अगस्त में, तो वही आदमी स्पीच देता है कि लॉन्ग ईयर्स एगो वी मेड ए ट्राई टू हिज डेस्टिनी एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट व्हेन वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। वही आदमी जब महात्मा गांधी के मरने पर स्पीच देता है, द लाइट हैज गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स, एवरीवेयर द डार्कनेस, आई डोंट नो व्हाट टू टेल यू एंड हाउ टू से इट, आवर बिलवेड लीडर फादर ऑफ द नेशन इज नो मोर। और इस स्पीच को माना जाता है कि ये इंडिया का पहला दूसरा अच्छा स्पीच है। तो मेरे कहने का मतलब कि कोई आदमी शुरू में इतना घबरा रहा था और वही अपने लाइफ में स्पीच देता है, इतना अच्छा स्पीच दे रहा है, जिसको डेस्टिनी स्पीच के रूप में कहा जाता है कि वर्षों पहले नियति से हमने एक समझौता किया था कि अर्धरात्रि में जब पूरे संसार सो रहा है तो भारत जगेगा। और उसमें कई अच्छी अच्छी बातें बताई। इसलिए मैं आप लोग कहता हूँ कि बोलना एक प्रैक्टिस का चीज है और इसके लिए आदत डालो। और एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज, आइदर स्टैंडर्ड लैंग्वेज हिंदी भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है। लेकिन आज के दौर में जब हम लोग थे तो 90s का पहले का जो दौर था वो ग्लोबल वर्ल्ड नहीं था, अब ग्लोबल वर्ल्ड हो गया है। इसलिए स्टैंडर्ड लैंग्वेज जरूरी है। हिंदी तो चाहिए ही अच्छी, इंग्लिश अच्छी चाहिए। एंड नाउ इट इज इंग्लिश बिकेम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इट क्रिएट्स गुड इफेक्ट ऑन अदर्स। Therefore, it is our duty to improve our communicative language, English. तो so far as language is concerned, आपको प्रैक्टिस करना होगा। कॉन्फिडेंस लाने के लिए नहीं हो तो अकेले में बोलो। टॉक इन फ्रंट ऑफ मिरर टू गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस। मिरर के सामने बोलो सेल्फ कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए। टू रीड न्यूज़पेपर डेली, मैगजीन इन ए वीक, book in a month. And finally, I want to say, no one can improve communicative language without interaction. Thank you. Have a nice day.